डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग ये नेक्स्ट पिछली क्लास में हम लोगों ने इसमें ये ऊपर वाला पैराग्राफ पूरा किया था, जिसमें ये था कि 14 इयर्स का लड़का क्या क्या कैसे एक मुसीबत का कारण रहता है ना। ये सब क्वेश्चन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें एक एक लाइन में देखो बहुत सारी चीज़ें हैं कि आखिर 14 साल का लड़का क्यों नहीं किसी लायक होता है, तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। नाउ कम टू द सेकेंड पैराग्राफ। येट मिल गया, देखो येट इट इज़ एट दिस वेरी एज, ये वेरी है, इसमें आई लग गया है, गलत है। वेरी एज when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition and love, and he becomes the devoted slave of anyone who shows him consideration, but none dare openly love him, for that would be regarded as undue indulgence and therefore bad for the boy. So what with scolding and chiding, he becomes very much like a stray dog that has lost his master. Yet फिर भी it is at this very age, फिर भी बिल्कुल इसी एज में, when in his heart of hearts a young lad most craves for recognition, जिस समय वो अपने मन में कोई युवा लड़का, यंग लैड, लैड माने लड़का, कोई युवा लड़का अपने मन में ये क्रेव करता है, बहुत इच्छा रखता है फॉर रिकग्निशन, कि उसको सभी लोग रिकग्नाइज़ करें, उसको माने समझें, एंड लव, और प्यार, जब वो जो है रिकग्निशन और लव की इच्छा रखता है, एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनीवन, और हर उस व्यक्ति का वो डिवोटेड स्लेव बिकम यानी बन जाता है, कि हर किसी का, एनीवन, वो किसी का भी डिवोटेड स्लेव, बिल्कुल भक्ति मतलब उसका दास बन जाता है एकदम। हु शोज़ हिम कंसिड्रेशन, जो उसके प्रति जरा भी कंसिड्रेशन शो करता है, यानी उसके प्रति जरा सा कुछ अपनी तरफ से कुछ उसके प्रति कुछ दिखाता है। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडल्जेंस, लेकिन नन कोई भी नहीं, डेयर हिम्मत करता है, ओपनली लव हिम खुले तौर पे उसको प्रेम करने से, तो कोई भी जो है, लेकिन दुनिया में ये हालत है कि 14 साल के लड़के को कोई खुले तौर पे सामने से एकदम दिखाता भी नहीं है कि वो उसे प्रेम करता है। फॉर दैट वुड बी रिगार्डेड एज, क्योंकि यहाँ फॉर का मतलब क्योंकि है, क्योंकि तब ये रिगार्ड कर लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा एज अनड्यू इंडल्जेंस, कि आप जो है अनड्यू यानी जितना ड्यू है, जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा उसके मामले में आप इंडल्ज कर रहे हैं, उससे ज़्यादा उसके मामले में आप बोल रहे हैं, यानी उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। एंड देयरफॉर बैड फॉर द बॉय, और इसीलिए ये बात गलत हो जाती है लड़के के लिए। मतलब लड़के को जहाँ प्रेम उसको मिलना चाहिए, वहाँ लोग उसको प्रेम इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि लोग सोचते हैं कि ये कहीं कुछ ज़्यादा ना हो जाए, मतलब हमारी तरफ से जितना उस लड़के को जितना हाँ ना करना है उससे ज़्यादा ना बोलो उस लड़के से, तो वो कुछ ज़्यादा ना हो जाए, और यही बात यहीं पे जाके लड़के के लिए गलत हो जाती है, क्योंकि अब उसको ना प्रेम ना उसको मान कुछ मिलता ही नहीं है, और इसलिए वो लड़का संकोची हो जाता है, बड़ा अजीब सी स्थिति में पहुंच जाता है। सो वॉट विद स्कोल्डिंग एंड शाइडिंग, और इसलिए अगर उसी लड़के को कोई स्कोल्ड करे, स्कोल्ड मतलब होता है डांटे, और शाइडिंग डांटे फटकारे, शाइडिंग मतलब होता है झिड़की देना, तो अगर उसको जो है कोई स्कोल्डिंग और शाइडिंग करता है, ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, तब वो लड़का बिकम बन जाता है वेरी मच बहुत ज़्यादा लाइक अ स्ट्रे डॉग, एक बिल्कुल गली के आवारा कुत्ते की तरह, दैट हैड लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपने मालिक को लॉस्ट कर दिया है, खो दिया है, जिसने अपने मास्टर को लॉस्ट कर दिया। तो ऐसे लड़के, अब इस टाइप के लड़के जिसको एक तरफ तो प्रेम किसी ने दिया ही नहीं, एक तो दिखावे के मारे नहीं दिया, दूसरा ये कि वो 14 साल के लड़के को ज़रूरत क्या है इसलिए भी नहीं दिया गया, तो ना उसका कोई मान सम्मान है, ना उसके प्रति कोई प्रेम है, ऊपर से अगर उस लड़के को कोई स्कोल्डिंग और शाइडिंग करता है, डांटता है, डपटता है, तो ऐसा लड़का एकदम गली के कुत्ते की तरह हो जाता है, आवारा कुत्ते की तरह जिसका मालिक खो गया है। फॉर अ बॉय ऑफ 14, नेक्स्ट देखो, For a boy of 14, his own home is the only paradise. फिर
14 साल के लड़के के लिए उसका अपना घर ही समझ लो उसके लिए स्वर्ग होता है, क्योंकि बाहर की दुनिया में कोई उसको समझ ही नहीं रहा है ना। तो घर में ही रहने के लिए एक जगह है, इसलिए वहीं पड़े रहना चाहिए, तो उसका घर ही स्वर्ग बनता है, उसके लिए पैराडाइज बन जाता है। टू लिव इन अ स्ट्रेंज हाउस विद स्ट्रेंज पीपल, लेकिन टू लिव रहना वो भी अजनबी, स्ट्रेंज माने अजनबी, अजनबी घर में विद अजनबी पीपल, अजनबी लोगों के साथ, इज़ लिटिल शॉर्ट ऑफ टॉर्चर। ये शॉर्ट होना चाहिए, शॉर्ट गलत स्पेलिंग लिखी है, एच हट जाना चाहिए इसमें। ये एक प्रकार का टॉर्चर है, अत्याचार है, क्योंकि जब अब जिसका घर मतलब घर ही एक रहने की जगह बच जाती है, वो भी अगर घर भी अपना ना हो, लोग भी अपने ना हो, तब तो ये एकदम से अत्याचार हो जाता है। While the height of bliss is to receive the kind looks of women and never to be slighted by them, जबकि अगर आप अजनबी लोगों के साथ रह रहे हैं तो वहाँ यदि कोई महिलाएं अगर आपको काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, अगर वहाँ औरतें दयालुता से आपके लिए काम कर दें या आपको देख लें, मतलब आपको डांटे उटे ना, तो समझ लीजिए कि ये वरदान की मतलब ये बहुत बड़ा वरदान है, हाइट ऑफ ब्लिस है, यानी बहुत ज़्यादा खुशी का बहुत ज़्यादा खुशहाली है। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाई देम, और ऐसी औरतें जो कभी भी आपको स्लाइट ना करें, स्लाइट मतलब ज़रा भी आपको कुछ डांटे उटे ना। तो अजनबी घर में रहना, अजनबी लोगों के बीच में रहना, ये एक तरीके का अत्याचार है। पर अगर वहीं पे कोई औरत ऐसी हो जो आपको काइंडली आपसे बिहेव करे और उसके बाद आपको ज़रा भी आपको स्लाइट ना करे, ज़रा भी आपको झिड़के ना, तो समझ लीजिए ये एक तरीके से बहुत बड़ा वरदान होता है। इट्स अ हाइट ऑफ ब्लिस। नेक्स्ट नाउ, इट वॉज एंग्विश टू फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस। अब ये एंग्विश था, ये दुख भरा था फटिक के लिए कि वो अपनी आंट के घर में कहा गया, हाँ, फटिक टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट्स हाउस, कि वो अपनी मामी के घर में अब वो अनवेलकम गेस्ट है। अनवेलकम गेस्ट मतलब अनचाहा मेहमान, जिसको कोई नहीं चाहता है, कि ये सब चाहते हैं कि चला जाए, पता नहीं कहाँ से आ गया। तो ये एंग्विश है फटिक के लिए कि वो अपनी मामी के घर में एक अनचाहे मेहमान की तरह आ गया है। डिस्पाइज्ड बाय दिस एल्डरली वुमेन, अब ये एल्डरली वुमेन जो है, ये प्रौढ़ महिला यानी मामी, बूढ़ी महिला, ये उसको डिस्पाइज करती है, हेट करती है, एंड स्लाइटेड, और उसको हमेशा बोलती रहती हैं, डांटती रहती हैं, ऑन एवरी ओकेजन, हर मौके पर। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम, अगर इफ़ शी एवर, अगर कभी, आस्क्ड हिम, उसको आस्क मतलब पूछना नहीं, कह देना, आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, कि वो उनके लिए कुछ कर दे, जब वो कभी कुछ कह देती हैं कोई काम इसको कि ये काम कर दो, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तब वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता है। ओवरजॉयड यानी जॉय तो है ही, यानी खुश, लेकिन वो ओवरजॉय हो गया, कुछ ज़्यादा ही हो गया। तो वो इतना ज़्यादा खुश हो जाता था दैट ही वुड ओवर डू इट, कि वो उस काम को, डू तो है, डू माने करना, वो ओवर डू कर देता है, यानी उसको कुछ ज़्यादा ही काम कर देता है, ठीक है। एंड देन शी वुड टेल हिम, और तब जब एक तो कभी मामी जो है हमेशा डांटती रहती हैं, फिर जब कभी वो काम करने के लिए कहती हैं कोई काम, तो ये खुशी के मारे कि हाँ मामी ने आज मुझे कुछ समझा और इसलिए इस काम के लिए कहा, तो उस खुशी के मारे वो उस काम को इतना ज़्यादा कर जाता था कि तब मामी उसको, शी वुड टेल हिम दैट नॉट टू बी स्टूपिड, कि अब ज़्यादा बेवकूफ़ी मत करो, बट टू गेट ऑन विद हिज लेसन्स, जाओ जाके अपना पाठ पढ़ो, बट लेकिन टू गेट ऑन मतलब आगे बढ़ो विद हिज लेसन्स, अपने लेसन्स के साथ। तो जब वो बहुत ज़्यादा कर देता था कोई काम को, तब मामी कहती थी कि अब बस बहुत हो गया, अब इससे ज़्यादा अपना काम मत करो, जाओ जाके अपना पढ़ो, बेवकूफ़ी मत करो।